मैंने अपने साबका शौहर को साफ इनकार कर दिया। मैंने उन्हें कहा, हम दोनों का अब ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक ही रिश्ता है कि हम दोनों इस बच्चे के माँ बाप हैं और मैं तुमसे कोई रिश्ता रखना भी नहीं चाहूंगी। मैं उसे साफ साफ कहकर वहां से निकल पड़ी। मैं घर आई। अगले ही दिन मेरी फ्लाइट थी। मैंने अपनी तैयारी की और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। सारे दिन, सारे रास्ते मैं एक ही बात सोचती गई, क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए था? क्या मैंने सही किया है? क्या मुझे मेरा बच्चा मिल सकता था? क्या मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता था? क्या मैं फिर से कोई गलती तो नहीं करी? ऐसे बेशुमार सवालात मेरे दिमाग में थे। फिर मैं एयरपोर्ट पहुंची और वहां से फ्लाइट ली और दुबई आ गई। दुबई आकर मैंने अपने वेले में 3 से 4 घंटे रेस्ट किया। उसके बाद मैं सैलून के लिए निकली। जब मैं सैलून पहुंची तो मुझे पता चला कि इस सैलून को सेल कर दिया गया है, इसलिए कि यहाँ पता नहीं कितने ही दिरहम फाइन था जो पे नहीं किया गया, तो वो उसको सील कर दिया गया। मैं तो जैसे बहुत परेशान सी हो गई, नाउम्मीद सी हो गई। मैं वहीं पे बैठकर रोने लगी और परेशानी के आलम में चलने लगी। और चलते चलते वहां पे एक लड़का खड़ा था जो कि सिम सेल कर रहा था। उस लड़के ने मुझे देखा कि मैं रोते हुए चलते जा रही हूँ। उसने मुझे आवाज़ दी और कहा, आपको क्या हुआ है? मैंने कहा, तुम क्यों ये पूछ रहे हो? उसने कहा, आप भी पाकिस्तान से लग रही हैं और मैं भी पाकिस्तान से ही हूँ, तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मुझे तो जैसे कोई उम्मीद का सहारा ही चाहिए था। मैंने उसे अपनी पूरी बात बताई कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ और दुबई में एक सैलून में काम करती थी। अब यहाँ आके पता चला है कि वो सैलून बंद कर दिया गया है। अब मैं बहुत नाउम्मीद हो गई हूँ कि मैं क्या करूँगी, मैं वापस कैसे जाऊँगी? मेरे पास कोई और सरमायागार नहीं है। उसने कहा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप मुझे अपना पूरा डाटा दे दें, मैं सुबह कंपनी में सबमिट करवा दूंगा। हमारी कंपनी बहुत से नए मेंबर्स को ऐड कर रही है, अल्लाह ने चाहा तो आपको भी ऐड कर लेंगे। मुझे उम्मीद नजर आई। मैंने जल्दी से उसको सारा डाटा दे दिया। अगली ही सुबह सुबह मुझे कॉल आ गई और मुझे कंपनी बुलाया गया। मैं जब कंपनी पहुंची, इतनी बड़ी कंपनी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी और इतने वेल ड्रेस लोग, एजुकेटेड लोग, और मुझे तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी। मुझे तो ड्रेस सेंस भी नहीं थी। लेकिन वहाँ के लोग जितने एजुकेटेड थे उतने ही अच्छे भी थे। मुझे उस कंपनी ने कहा कि हम आपको सिलेक्शन कर लेंगे, लेकिन आपको टास्क दिया जाएगा कि आपने 1 वीक के अंदर 10 सिम सेल करनी है और उसके बाद आपको बी ग्रेड में ऐड कर दिया जाएगा। आपकी जो जॉब होगी वो परमानेंट हो जाएगी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैंने अपने दिमाग में सोचा कि 10 सिम सेल करना कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पाकिस्तान में तो हाथों हाथ बिकती हैं, तो यहाँ पे भी बिक जाएंगे। मैंने अपना पूरा सामान लिया और रोड पे निकल गई। जब रोड पे खड़ी हो गई और मैं देखने लगी कि कोई मेरे पास आए और वैसे सिम सेल करूं, पूरा दिन गुजर गया, कोई कस्टमर नहीं आया और मैं धूप में खड़ी हुई हूँ। बाकी मेरे पास 6 दिन रह गए। अगले दिन कुछ लोग आए, लेकिन मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी। मैं बहुत परेशान हुई कि शायद मुझे इनकी जुबान आती तो मैं सिम सेल कर ही लेती। जिस भाई ने मुझे जॉब पे लगवाया था, मैंने उस भाई को कॉल की। उस भाई ने मुझे कहा कि तुम्हें कहीं पे भी ऐसी मदद की जरूरत होना तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम आगे गाइड कर लेना। ऐसे ही थोड़ी देर बाद एक कस्टमर आया। मुझे उसकी लैंग्वेज नहीं आती थी। मैंने भाई को कॉल की। भाई मुझे जैसे जैसे गाइड करते गए, मैं आगे उस बंदे को गाइड करती गई। खैर, उसने मेरी पहली सिम ले ली और मैं बहुत खुश कि पूरे दिन में 1 सिम सेल हो गई।
अगले दिन ऐसे हुआ कि 4-5 सिम सेल हो गई। उसके बाद ऐसे दिन गुजरते गए और छठे दिन मैंने तकरीबन 10 की 10 दिन सेल कर ली। मैं बहुत खुश हुई कि अभी एक दिन बाकी था और मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। मैं कंपनी पहुंची, कंपनी से बॉस से बात की तो बॉस ने कहा कि हमें पहले ही पता चल गया है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो आप बी ग्रेड में ऐड हो गई हैं। आपकी जॉब जो परमानेंट हो गई है, आपकी जॉब वो जो सैलरी होगी वो भी बहुत अच्छी हो गई, आपको असिस्टेंट समझा देंगे। मैंने जल्दी से घर में कॉल मिलाई और अम्मी को बताया कि मेरी अच्छी जॉब लग गई है। अम्मी भी बहुत खुश हुई, अब्बू भी खुश हुए और मैंने सोचा कि मैं जिनकी वजह से मैंने ये टास्क कंप्लीट किया है मैं उन्हें छोटी सी ट्रीट देती हूँ। उनको ट्रीट देने के लिए मैंने सबको बीच पे ले गई। मेरे पार्टनर जो थे वो 10 लोग थे जो जिनसे मेरी फ्रेंडशिप हो गई थी और उनमें कुछ लड़कियां थी, कुछ लड़के थे। हम सब बीच पे चले गए, हमने खूब इंजॉय किया। वहां पे एक लड़का था जो मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। 3-4 बार जब मैंने उसे मुड़कर देखा तो वो मुझे ही देख रहा था। खैर मैंने अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। हम लोग घर आ गए। जब मैं अपने वेले में पहुंची तो मुझे ऐसे लगा जैसे बाहर कोई है। मैंने बाहर देखा, वही लड़का बाहर खड़ा हुआ था। मैंने इग्नोर किया और अपने वेले में चली गई। अगली सुबह जब मैं तैयार होकर बाहर निकली तो वो वहीं पे खड़ा हुआ था, वेल ड्रेस में। बहुत अच्छी कार थी उसके पास और बहुत खूबसूरत था। मैं आगे आगे चल रही थी और वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसने मुझे कहा, मेरी बात सुनिए आयशा। मैंने कहा, पहले आप मुझे बताएं आपको मेरा नाम कैसे पता। उसने कहा, मुझे और भी बहुत कुछ पता है, मैं आपको लाइक करता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप प्लीज 2 मिनट रुककर मेरी बात सुन लें। मैंने कहा कि तुम मुझे मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो। उसने कहा, आप मेरी बात सुनेंगी तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, आए बताएं क्या बताना चाहते हैं। तो उसने मुझे कहा कि मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रहा था, जब से आप सैलून से काम करती हैं तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं आपसे बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा कि अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो तो फिर तुम्हें पता होगा मेरी लाइफ स्टोरी के बारे में। उसने कहा, नहीं, मैं जानना भी नहीं चाहूँ। मैंने कहा, तुम नहीं जानना चाहते लेकिन मैं बताऊंगी। मैंने उससे अपनी पूरी स्टोरी बताई। उसने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी स्टोरी से, मैं अभी भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम अपने घर वालों से बात कर लो, हम इससे भी शादी कर लेंगे। मैंने अपनी अम्मी अब्बू को इसकी पिक्चर दिखाई और बताया कि ये लोग शादी करना चाहते हैं। अम्मी अब्बू भी मान गए। अम्मी ने कहा, अच्छी बात है बेटा, कोई साया मिल जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ देने वाला मिल जाएगा। सारी जिंदगी तुमने काम थोड़ी करने हैं, अपना घर बसाओ और अपने घर में रहो। मैंने कुछ दोस्तों के होते हुए उसको कबूल किया और मैं उसके निकाह में चली गई। ये मेरी तीसरी शादी थी और मुझे डर भी बहुत था, मैं बहुत परेशान भी थी लेकिन खुश भी बहुत थी कि एक दुबई का रहने वाला अमीर लड़का मेरा शौहर है। 2 मंथ बाद मेरा वीज़ा ख़त्म हुआ और मैं पाकिस्तान आ गई। जब मैं पाकिस्तान आई तो मैं डिफरेंट तरीके से वहाँ पे रह रही थी। मैं अपने दोनों बच्चों को भूल चुकी थी और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत खुश थी, मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे मुझे देख देख कर। खैर उसने दोबारा टिकट करवाई और मैं वापस दुबई आ गई। इसी तरह अम्मी अबू से जब कॉल पे बात हुई, मेरे शौहर ने अम्मी अबू से बात की तो अम्मी अबू ने बहुत इजहार किया कि तुम लोग एक बार पाकिस्तान आओ। उसने कहा, आपकी बार जब आयशा का वीज़ा ख़त्म होगा तो हम पाकिस्तान आएंगे। खैर मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया, फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गई। अब जो कि मैं जॉब छोड़ चुकी थी, अब उसने मेरा वीज़ा लगाना था और मैंने वापस आना था। 6 मंथ गुजर गए लेकिन उन्होंने मेरा वीज़ा नहीं डाला।